स्टॉप प्राउड ऑन इंडियन आर्मी। यह वीडियो उनके लिए नहीं है जिनका दिमाग क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता या फिर सोच नहीं सकता। ये वीडियो उनके लिए नहीं है। तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं यदि आपके अंदर क्षमता ही नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग या फिर कुछ सोचने की, यदि आपके अंदर क्षमता नहीं है तो आप इस वीडियो को यहाँ पर ही छोड़ दे, वरना आपकी सो कॉल्ड नेशनलिटी जाग जाएगी और आपको लगेगा कि मैं इंटरनेशनल हूँ, क्योंकि आपको नेशनलिटी का मीनिंग नहीं पता। तो इस वीडियो को आप यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपके पास थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर ही छोड़ दो। यदि आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है तो आप इस वीडियो को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इंडियन आर्मी पे प्राउड करना अपने आप में एक बेवकूफ़ी की बात है। किस प्रकार से, जब हम देखते हैं कि अब सामने 15 अगस्त आ रहा है, जहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस डेट के आगे, तो अब क्या इस 15 अगस्त का मीनिंग क्या है कि किस प्रकार से हम गुलाम बने। तो आज जब हम देखेंगे 15 अगस्त को, जब हम देखेंगे कि किस प्रकार से व्यक्तियों के दिल में जाग रही है देशभक्ति की भावना, वो आर्मी पर गर्व करेंगे ऐसे वैसे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आर्मी पे गर्व करना माने क्या? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वहां पर वो लड़ रहे हैं और मर रहे हैं हमारे लिए और हम यहाँ पर अंदर बैठे हैं? क्योंकि हमको तो पता नहीं है ना, हमको तो वो आता नहीं है, हम क्या कर सकते हैं उस नेशनलिटी के ऊपर। तो ये वीडियो आपके लिए ही है कि किस प्रकार से एक मूर्ख व्यक्ति इंडियन आर्मी में प्राउड करता है लेकिन जानता नहीं है कुछ भी। तो देखिए, इसको मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बॉर्डर पे जो व्यक्ति है वो भी व्यक्ति है, उसके अंदर भी जान है, तुम्हारे जैसा ही वो है, एग्जैक्ट वैसा ही जैसे तुम हो। बस उसकी ट्रेनिंग हुई हुई है इंडियन आर्मी के अंदर और तुम्हारी किसी में भी ट्रेनिंग नहीं है। बस यही एक ज्यादा से ज्यादा यदि हम डिफरेंस कह सकते हैं तो यही है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां पर जो व्यक्ति है वो भी इंसान है। वो भी चाहता है कि घर पे आए, सुखी जीवन जिए, लेकिन उसके भी पैसे की तंगी है, उसको भी कुछ चाहिए जीवन के अंदर, तो वो वहां पर जा रहा है। उसकी दूसरी जॉब लगी नहीं तो वहां पर जा रहा है, किसी के अंदर इच्छा होगी तो वहां पर जा रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। लेकिन देश के अंदर मूर्ख ऐसे बैठे हैं, जैसे कि अभी जो गवर्नमेंट है वो इतनी मूर्ख है कि हमारे जब इंडिया पे हमला हुआ तो उसने वापस हमला किया, पता नहीं क्यों, और उन लोगों को वहां पर बॉर्डर पे भेज दिया और कहा कि लड़ो तुम, क्योंकि हमारे देश की आन बान शान जा रही है, और ऑपरेशन सिंदूर नाम निकाला। अरे अपने आप के अंदर मूर्खता की बात है। सिंदूर, सिंदूर चीज क्या है? किस प्रकार से तुम शादियां कर रहे हो और ये सिंदूर का क्या मतलब है? दोनों मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन देश के अंदर किसी के पास भी सोचने तक की क्षमता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर माने क्या। और जो वो व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म पूछकर व्यक्तियों की मार दिया, कलमा नहीं पढ़ा तो मार दिया, वो तो एकदम कीचड़ है। अब हम क्या उन कीचड़ों जैसे होंगे? अब हम क्या उन जैसे होंगे? तो फिर हम में और उनमें फर्क ही क्या रहा? यदि वह एक कीचड़ के व्यक्ति है, कीचड़ का उनका व्यवहार है, तो फिर हम ही भी वैसे होंगे। और इनसे हमको क्या मिलेगा? यदि हम उनको मार भी दे तो क्या मिलेगा? उनके अंदर भी जान है, उनके अंदर भी वह क्षमता है, वह समझ नहीं सकते। और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो समझ सके कि ये जो सामने वाले लोग हैं, हमारा धर्म वाकई में मूर्खतापूर्ण धर्म है। इस्लाम अपने आप के अंदर काफी मूर्ख धर्म है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो व्यक्ति ये सोचता है कि वो तो पत्थर पूजने वाले हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो काफिर है, तो वो अपने धर्म पे तो सवाल नहीं उठाता। तो मैं चाहता हूँ कि हम हिंदू जो लोग हैं, हम माने जो भी व्यक्ति इस सो कॉल्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता है, हिंदुइज्म से, मैं अपने आप को इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आपको एक कम्युनिटी की फील आए बस, और बाकी इससे कोई रिलेशन नहीं है मेरा। जब हिंदुइज्म से आप खुद को जोड़ेंगे और फिर इस चीज को समझेंगे कि किस प्रकार से अद्वैत वेदांत एग्जिस्ट कर रहा है, रिभु गीता एग्जिस्ट कर रही है, मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया है। अवधूत गीता एग्जिस्ट कर रही है, मैंने इस पे भी पूरा वीडियो बनाया है। अद्वैत वेदांत एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने इस पे भी पूरा वीडियो बनाया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस, जब आप देखेंगे इस धर्म के अंदर उच्चतम चीजें पड़ी हुई है, लेकिन लोगों ने इस धर्म को यही समझा है, लोगों ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। और इसी के कारण ये सब कुछ आज देखने को मिल रहा है कि लोग आ जा रहे हैं। हमारा देश काफी, बहुत ही ऐसे कह सकते हैं कि गरीब देश है। हमारे देश के अंदर लोगों के पास खाने तक का सामान नहीं है, और उन लोगों को धर्म यदि दिया जाए तो उनके जीवन के अंदर कुछ तो आएगा, उनको कुछ तो महसूस होगा। लेकिन उनके पास वो धर्म नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उनके पास तो खाने की ही चीज नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो उनको ऐसे ही लड़ा के ऐसे ही मार दे रही है। हमारी गवर्नमेंट अपने आप के अंदर मूर्ख है। और फिर जब हम देखते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी वहां पर लड़ी है और वो लोग मर गए, ऐसे मर गए, तो हमको ऐसा प्राउड फील होता है, ओ हो मर गए, हमारे देश के लिए मर गए। अरे किस देश के लिए मर गए? हाँ,
किस देश के लिए मर गए? तुम ही तो देश हो, तुम ही तो देश हो, तुमसे ही तो देश है। यदि कोई व्यक्ति ही नहीं रहेगा भारत में, तो भारत अपने आप के अंदर क्या है? कुछ नहीं है। भारत बनता है व्यक्तियों से, तो जो व्यक्ति हम हैं, हमारे से ही तो भारत बन रहा है। वो कोई और नहीं, हम ही मर गए वहां पर बॉर्डर पर। हमें वापस लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें वापस उनको कहने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसी जान उनके है, हमारे जैसे घर पर बच्चे हैं, माँ है, पिता है, दोस्त है, पत्नी है, हर चीज जो हमारे रिलेशन है उनके भी वैसे रिलेशन है। लेकिन ये जो राजा बैठे हैं ऊपर हमारे दिमाग के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ये भर दिया गया है कि जहां पर कोई पोस्ट वाला उच्च पद का व्यक्ति ऑथोरिटी में कोई है, वो व्यक्ति कहेगा कि नहीं, हम तो वापस युद्ध करेंगे, हम वापस मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अपोजिशन भी इतनी मूर्ख है भारत के अंदर आज के समय में कि वो कह रही है नहीं, वापस जवाब नहीं दिया। अरे क्यों चाहिए तुम्हें वापस जवाब? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? वापस जवाब देके क्या करवाना चाहते हो तुम? ये अपोजिशन की कंडीशन है आज भारत की। वो इस बात पे मुद्दा उठा रही है, मुद्दा उनके लिए ये कितने मूर्ख अपोजिशन है आज के समय के अंदर। तो मैं बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से वह व्यक्ति भी हमारे जैसे हैं। ये जो लीडर्स ऊपर बैठे हैं इनका कुछ नहीं बिगड़ता। पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री है वो एक भारत का प्रधानमंत्री है, दोनों बोल देंगे, लेकिन दोनों बॉर्डर पे नहीं आएंगे, कभी कभी भी नहीं आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों लड़ लें, यदि इनको लड़ना है तो लड़ ले। मैं तो यही कहना चाहूंगी, ये जो ऑथोरिटी है इनको छोड़ो, इनको एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक दो। तुम्हारे दिमाग के अंदर ये भर चुका है कि वो जिसने कह दिया कि हाँ अब तो लड़ो, और वहां पर सैनिक लड़ रहे हैं, अरे उनके अंदर भी जान है, उनके अंदर भी वो हर चीज है, वो हर चीज उनके अंदर भी है जो तुम्हारे अंदर है। वो भी चाहते हैं कि कुछ हम बढ़िया करें जीवन के अंदर, कुछ बेटर लाइफ जिए, लेकिन उनको ये सो कॉल्ड नेशनलिटी मार डालती है। नेशनलिटी का उन्हें अर्थ तक नहीं पता कि देश का एक व्यक्ति होने का मतलब क्या है, मेरा देश क्या है, मेरे देश का उच्चतम शिखर क्या है। मेरे देश के अंदर गौतम बुद्ध जन्मे, मेरे देश के अंदर महावीर जन्मे, मेरे देश के अंदर कृष्ण जन्मे, मेरे देश के अंदर गीता पनपी। ये मेरा देश है, लेकिन इस देश को वो नहीं जानता। वो एक ऐसे देश को जानता है जहां पर कचरा है, जहां पर बहुत करप्शन है, जहां पर सड़कें भी सही नहीं है। शर्म आती है उस देश के अंदर रहने को, उस व्यक्ति को जो इंडियन आर्मी में है। वो सोचता होगा कि यार मैं किस देश के लिए मर रहा हूं, इस देश को तो ये तक नहीं पता कि देश माने क्या होता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी पे प्राउड करना बंद करें, अपने आप को खंगाले, अपने आप की सोच को देखिए कि किस प्रकार से मैं ये सोच रहा हूँ कि वो लड़ेगा वहां पर और फिर वो पाकिस्तानियों को मार देगा, 100 को, 200 को, फिर मेरे को नेशनलिटी। अरे कल पाकिस्तान चीन से लड़ाई हो गई ना, तो उड़ा देगा भाई वो। हम इंडिया इतने गरीब है, इतने गरीब है, लिटरली हम इतने गरीब है, वो कल ही उड़ा देगा। लेकिन हमारी तो नेशनलिटी ही ऐसे आ रही है कि पाकिस्तान। हम इतने मूर्ख लोग हैं, हमारी नेशनलिटी ये नहीं उठ रही कि मैं कौन हूं, मेरा होना क्या है। ये तो ऐसे ही हो गया कि मैं मेरे भाई को देखकर कह रहा हूँ कि ये मूर्ख है ना, ये मूर्ख है ना, इससे तो बढ़िया हो ना मैं, ये मूर्ख है ना, इससे अरे इससे क्या करना। मैं अपना हूं जो वो बता रहा हूं। तुम अपने हो भारतीय, तुम है भारत, जो कृष्ण कहते हैं। तुम वो हो, तुम वो हो अपने आप के अंदर, तुम वो हो। जो तुम बता दो, वो तुम बताओ। तुम वो मत बताओ जो पास की कंट्रीज कर रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो प्राउड करना अपने आप के अंदर जो चीज है, तो अपने आप के अंदर कैसी है, इस क्रिटिकल थिंकिंग से जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दो देश के सैनिकों का लड़ना और दो देश के राजाओं का लड़वाना एक वही चीज है जो हमारे अंदर राजाओं में होती थी। लोग राज करते थे और जनता लड़ती थी। कितने मूर्ख लोग थे, आज हमको लगता है कि कितने मूर्ख लोग थे। राजा चलता था और पीछे लोग लड़ते थे, अरे वो क्यों लड़ते थे? लड़ना है तो राजा राजा लड़ ले और बात खत्म हो जाए। लेकिन वही आज चल रहा है, लोगों के अंदर बस समझ खत्म हो चुकी है। आज बस वो नेशनलिटी पहुंच चुकी है कि ओ नहीं, हमारा नेशन है ना इसलिए लड़ रहा हूँ। अरे जब वो राजा कह रहा है, उसने कहा कि ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। अरे क्यों लॉन्च किया भाई, क्यों लॉन्च किया? आर्मी वाला कोई कर देगा, उसको यदि चाहिए होगा कि हाँ बस अब यहाँ पर हमको कब्जा करना है, यहाँ पर वो करना है, तो वो कर लेता। तुम काहे अपनी पंचायती बीच में झाड़ रहे हो? हाँ, ये तो तुमको सोचना पड़ेगा ना। ये देश के नागरिक सोचेंगे कि क्या मैं उसको इतना ऊंचा दर्जा देता हूँ, उसने यदि कोई ऑपरेशन लॉन्च किया उसको साइड में रखो यार, मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को जो समझ में आएगा वो मैं करूंगा। इस देश का मैं नागरिक हूं और मेरी भी उतनी ही क्षमता है जितनी एक प्रधानमंत्री की क्षमता है। मेरी भी उतनी ही क्षमता है जितनी एक भगवान की क्षमता है। मैं उस भगवान से कम नहीं हूं, मैं उस प्रधानमंत्री से कम नहीं हूं। इतना जब अपने अंदर जुनून आता है, इतनी अपने अंदर जान जब रहती है ना, तब की बात कह रहा हूं मैं। तब इंडियन आर्मी में प्राउड नहीं करना पड़ता, तब अपने स्वयं का होना काफी होता है। लेकिन भारत के अंदर ये क्षमता नहीं है, भारत ये क्षमता खो चुका है। भारत ने अपने आप को एक देह मानकर, अपने आप को शरीर मानकर वहां पर गिरा दिया है जहां पर भारत शायद कभी नहीं गिरा था। और मैं यही कहना चाहता हूं अंत में
कि ये जो नेशनलिटी है उसको थोड़ा खंगाले अपनी को, कि हमारी नेशनलिटी किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी किताब, किसी किसी सो कॉल्ड जातियों से ना जुड़ी हुई हो। बस यही कहना चाहता हूँ।